डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरी ये फाइल कई केसेस के साथ भर गई थी। ये बहुत ही अनसुलझे रहस्य थे जिसे मैं सुलझा नहीं पाया, या कहूं मैं समझ तो पाया लेकिन किसी को बयान नहीं कर सकता और ना ही कोई मेरी बातों पर यकीन करेगा। और आज आपको मैं इसी डायरी का छठा केस बताने वाला हूं। ये केस मेरा भी दिमाग हिला चुका था। ये एक ऐसा केस था जिसे आज तक मैं जिसको भी बताता हूं वो मुझ पर यकीन नहीं करता। ये बहुत साल पहले की बात है। ये केस मेरे पास तब आया जब एक बड़ी बिल्डिंग में 4 लोग मरे हुए पाए गए। मुझे वहां पर पहुंचना था। मुझे फोन पर सिर्फ इतना ही बताया गया था कि 4 लड़के उस बिल्डिंग में मारे गए हैं। इसके सिवा मुझे और कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर उस बिल्डिंग को बंद रखा गया था। मैं उन कुछ पहले लोगों में से था जो उस बिल्डिंग के अंदर गया था। ये बिल्डिंग लगभग 2 से 3 सालों तक बंद थी और ये 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी जिस पर दरवाजे नहीं लगाए गए थे, लेकिन बाहर गेट जरूर लगा हुआ था। मैं जैसे ही पुलिस वालों के पास पहुंचा तो उनके होश जैसे फाख्ता हो चुके थे। मैं उनके चेहरे देख रहा था। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस बिल्डिंग में हुआ क्या है, लेकिन उनके घबराए चेहरे ये बयां कर रहे थे कि कुछ बहुत ही अजीब सा अंदर घटा है। या ये कोई सीरियल किलर का काम है या वो चारों आपस में लड़के मरे होंगे। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुझे तो जानना था आखिर यहां पर हुआ क्या है। मुझे ये बताया गया कि यहां पर कुल 10 कमरे हैं जो इन 3 मंजिला इमारत में अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। ये एक लंबी और छोटी सी बिल्डिंग थी जो 3 मंजिला थी और यहाँ पर बहुत ही कम घर थे। यहाँ पर कुल मिलाकर 10 कमरे थे और ये 4 लाशें इन्हीं 10 कमरों में से निकली थी। मुझे अब अंदर जाकर यह देखना था कि आखिर कहाँ कहाँ पर कौन कौन मरा है और उनको मारने का तरीका क्या होगा। मैं जैसे ही पहले कमरे की तरफ गया तो मुझे वहां पर एक लाश मिली। मैंने ध्यान से देखा तो वो एक हट्टा कट्टा लड़का था और उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। उसे किसी ने गला काटकर मारा था, लेकिन उसका सिर्फ गला ही नहीं काटा गया था बल्कि उसके शरीर पर भी बहुत सारे कट के निशान थे। मुझे पहले इस कमरे का निरीक्षण करना था। मुझे कुछ सबूत इकट्ठा करने थे कि आखिर उसे मारा कैसे गया होगा, आखिर वहां पर घटना क्या घटी होगी और उसको मारने का तरीका क्या होगा। मैं उस दीवारों को देख रहा था। दीवारों पर खून लगा हुआ था। कहीं पर तो खून के छींटे थे तो कहीं पर हाथ लगे हुए थे। मैं ये सोच रहा था कि ये हाथ कातिल के हो सकते हैं। हो सकता है कातिल वो हो जिसके हाथों के निशान यहां पर हैं। मैं ये जानना चाहता था कि हाथों के निशान किसके हैं। मैंने एक पुलिस वाले को कहा कि इन तस्वीरों को फॉरेंसिक लैब में पहुंचाया जाए, इस खून को भी फॉरेंसिक लैब में पहुंचाया जाए और यहाँ पर हर एक बूंद का मुझे पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या ये खून इसी लड़के का है या उन 3 लड़कों में से भी किसी की खून की बूंद यहाँ पर है। अगर इन चारों के सिवा किसी एक का खून भी यहाँ पर है तो मुझे उसका पता होना चाहिए। मैं इससे पहले इतने केस सुलझा चुका हूं कि मैं जानता हूं कि क्रिमिनल किस तरह से सोचते हैं। आखिर कातिलों का सोच का तरीका क्या होता है, वो कैसे किसी को मारते हैं। कुछ कातिल होते हैं जो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं और उनसे इस तरह की घटना हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से तैयारी करके रखते हैं किसी को मारने की। हो सकता है यहां पर भी इन चारों को कई लोगों ने मिलकर मारा होगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इस तरह का हट्टा कट्टा किसी एक से संभलने वाला नहीं है। उसे देखकर ये लग रहा था कि वो जिम में जाता होगा,
क्योंकि उसका वजन भी 100 किलो से ज्यादा था और वो मोटा नजर नहीं आ रहा था। यकीनन अगर उसके बराबर का भी उसे मारने की कोशिश करे तो ये उसे आसानी से संभाल लेगा। लेकिन अब मुझे आगे जाना था। मुझे उन 3 लाशों को भी देखना था। मैं उसके बाद अगले कमरों में जाकर देखने लगा। मैं ये देख रहा था कि यहां पर वैसे तो सब कुछ खाली है, लेकिन कुछ खास तरह का सामान पड़ा था। यहां पर तीर कमान पड़े थे। यहां पर बहुत सारे चाकू पड़े थे जो दीवारों पर जैसे चिपकाए गए थे। ये तो जैसे एक जाल सा बिछाया गया था। मुझे अब तक समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। आखिर कैसे किसी को मारने की कोशिश की गई होगी? क्या इन्हें यहां पर बुलाया गया होगा? यहां पर दरवाजों पर भी चाकू लगे थे। यहां तीर दीवारों पर टंगे हुए थे और ये कुछ ऐसे थे कि अगर आप उसके सामने आए तो सेंसर से वो तीर चल जाए। मुझे अब ये साफ था कि ये प्री प्लान्ड मर्डर हो सकता है। किसी ने इन्हें यहां बुलाया होगा और मारने की कोशिश की होगी। मैं जैसे जैसे आगे जाता जा रहा था, मुझे यहां पर बहुत सारे इसी तरह के ट्रैप मिल रहे थे। मुझे अब इस बात का डर था, कहीं किसी ट्रैप में मैं न फंस जाऊं। कहीं कोई ट्रैप ऐसा हो कि मैं अगर वहां पर पहुंचूं तो मुझ पर हमला हो जाए। यकीनन यहां पर कोई कातिल तो नहीं होगा, लेकिन ये ट्रैप जानलेवा हो सकते हैं। मैं जैसे ही आगे पहुंचा तो मुझे वहां पर एक और लाश मिली। ये दूसरे लड़के की थी और इसे एक फंदे से लटकाया गया था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात, वो फंदा उसके गले पर नहीं बल्कि उसके पैरों पर था। वो उल्टा लटका हुआ था और उसके शरीर पर बहुत सारे चाकू के निशान थे। ये बहुत ही अजीब सा कत्ल था। यकीनन उसे लटकाया गया होगा और उस पर चाकू से कई सारे वार किए गए होंगे। लेकिन मैं उसके शरीर पर कई ऐसे कट के निशान देख रहा था जो चाकू के नहीं थे। ये कैसे निशान थे? ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज धार हथियार उसके शरीर के बीच में घुसाया गया हो। ये कोई पेचकस हो सकता है, ये कोई नुकीली सी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसे निशान उसके शरीर पर बहुत ज्यादा थे। इस तरह के केस मैं पहले भी सुलझा चुका हूं। यहां पर बहुत ही बड़े स्तर पर सोचना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है इन चारों में आपस में लड़ाई हुई होगी, लेकिन ऐसे हालात में जो आखिरी बचता है वो जिंदा बच जाता है। लेकिन यहां पर तो चारों मारे गए थे। ये थोड़ा सा अजीब था, मेरे लिए थोड़ा सा अलग था। लेकिन हर तरह से सोचने पर मुझे अब ये भी दिमाग में आ रहा था कि क्या ये कोई पारलौकिक शक्ति हो सकती है। यकीनन अगर आपने मेरे पिछले 5 केसेस सुने होंगे तो उसमें मैं कुछ ऐसा देख चुका हूं जिस पर मैं यकीन नहीं कर सकता। यकीनन अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप भी उस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपनी आंखों से देख चुका था, तो क्या यहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है? लेकिन यहां पर हालात थोड़े अलग थे। ये तो एक बहुत ही तेज दिमाग आदमी की हरकत लगती है। किसी ने जाल बिछाया और इनको मारा। दूसरा लड़का भी बहुत हट्टा कट्टा था और ये 80 से 90 किलो का रहा होगा। इसके शरीर पर बहुत सारे कट के निशान थे और ध्यान से देखने पर मुझे ये पता लगा कि इसके गले पर भी निशान है। इसका गला भी किसी कपड़े या किसी रस्सी से घोंटा गया था और ये इतनी जोर से घोंटा गया था, यकीनन ये इसी से मरा होगा। लेकिन इन 2 लोगों को किसी एक ने भी मारा हो सकता है और कई लोगों ने मिलकर भी। यहां पर भी चारों तरफ कमरे पर खून ही खून लगा हुआ था। चारों तरफ निशान ही निशान थे और कहीं हाथों के निशान तो कहीं पैरों के निशान, कहीं पर तो बूट के निशान भी थे। मुझे यह पता करना था कि क्या ये बूट के निशान इसी लड़के के हैं। लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो इस लड़के ने चप्पलें पहनी हुई थीं। यकीनन ये इसके निशान नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर कुल 4 लड़के थे। इन चारों में से भी किसी के बूट के निशान ये हो सकते हैं या ये कातिल के निशान हो सकते हैं। चलो ये तो बाद में सोचेंगे। अभी मुझे आगे जाके देखना था कि आखिर वो 2 लड़के कैसे मारे गए हैं। मैं आगे गया और वहां पर
कई तरह के ट्रैप लगे थे। ये मेरे लिए भी डरावनी बात थी। इतने सारे ट्रैप। किसी ने पूरा प्लान किया था इन सबको मारने का। किसी ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि अंदर ये आए सही, बाहर बच के नहीं जाएंगे। लेकिन पहले 2 लड़के जो मरे वो किसी ट्रैप के कारण नहीं, बल्कि उन्हें तो मारा ही गया था। इसका मतलब कातिल यहां अंदर ही था। उसने इन्हें मारा, उसके बाद में ही बाहर गया। अब मैं तीसरे लड़के के पास पहुंच गया था। ये लड़का दुबला पतला सा था और इसके शरीर पर कट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन इसके शरीर पर बहुत सारे नीले निशान पड़े थे। ये पक्का ही बहुत सारे मुक्के मारने के कारण हुए होंगे, या किसी हथियार को बार बार इसके ऊपर मारा गया होगा और इस तरह से नीले निशान इसके शरीर पर बन गए। इसके शरीर की जैसे हड्डियां टूटी हुई थी। इसे पीट पीट कर मारा गया होगा। इसके शरीर पर एक भी कट का निशान नहीं था, लेकिन इस कमरे में भी खून के कई निशान। इसके शरीर पर भी खून के कई निशान। ये खून इसका नहीं था। ये खून उन लड़कों का हो सकता है या कातिल का हो सकता है। यहां पर तो बहुत सारे सबूत हैं और मुझे इसे सुलझाना ही है। इसके बाद मैं चौथे लड़के के पास गया और वो भी बहुत ही हट्टा कट्टा था और वो जमीन पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर भी बहुत सारे कट के निशान थे और उसके शरीर पर छोटे छोटे निशान भी थे। ये तो जैसे छोटी छोटी सुई चुभोई गई हूं। उसके शरीर पर ऐसे बहुत सारे निशान थे और आसपास बहुत सारा खून पड़ा था। इसके शरीर पर नीले निशान भी थे और कट के निशान भी। इसके शरीर को बांधने के निशान भी थे। ये तो सबसे अजीब सी लाश थी। इसको जैसे पीटा भी गया हो और काटा भी गया हो। इसके साथ बहुत ही दरिंदगी हुई होगी। यहां पर जो भी कातिल होगा वो बहुत ही खतरनाक लगता है। अब मुझे पूरी तहकीकात करनी थी और जानना था यहां पर पुलिस को क्या मिला है और वो किस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। आखिर यहां पर उनके हिसाब से क्या हुआ होगा, और इसी के साथ मुझे भी रिक्रिएट करना है इस पूरे सीन को। आखिर यहां पर हुआ क्या होगा। मैं एक पुलिस वाले के पास पहुंचा और उस पुलिस वाले ने अपना कंक्लूजन बताना शुरू किया। पुलिस वाले पिछले 3 घंटे से यहां पर हर तरफ तलाशी ले रहे थे। वो हर जगह देख चुके थे और वो इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि यहां पर ताला बाहर से लगा था। यकीनन कातिल यहां अंदर आया। उसने इन सबको मारा और बाहर से ताला लगाकर चला गया। ये कातिल भी हो सकता है, या ये इसी के अंदर फंस गए होंगे, या किसी तरह का कुछ भी हो सकता है। मैं ये जानना चाहता था कि यहां पर क्या इसके अंदर कोई कैमरा लगा है। मुझे हर तरह की रिपोर्ट चाहिए थी और कई दिनों बाद सारी रिपोर्ट्स मेरे हाथों में थी। यहां पर इन लोगों का कत्ल रात के 9 बजे हुआ था। सबका कत्ल 9 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ। यकीनन कातिल जो भी रहा होगा 9 बजे से 10 बजे के बीच यहीं पर होगा। वो एक भी हो सकता है और कई सारे भी। यहां पर मुझे कैमरे की रिकॉर्डिंग चाहिए थी और मुझे पता लगा कि ये बिल्डिंग अभी पूरी नहीं हुई थी और ये बंद हो गई थी। इसे चारों तरफ से बंद रखा गया है। ना कोई किसी तरफ से अंदर आ सकता है, ना ही बाहर जा सकता है। एक ही दरवाजा, बाहर का गेट। ये बहुत ही मोटा गेट है और यहां पर आसपास और कोई बिल्डिंग नहीं है। यकीनन ये अंदर चिल्लाने की कोशिश कर रहे होंगे। कोई भी यहां पर आ नहीं रहा होगा क्योंकि किसी तक आवाज पहुंचती ही नहीं। ये बिल्डिंग बहुत ही दूर है, इसी कारण शायद इसे पूरा नहीं किया गया होगा। लेकिन अब मुझे एक बात का पता तो करना था, आखिर यहां पर आया कौन? इन चारों के सिवा यहां कौन आया? मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए तो थी, कहीं आसपास, कहीं रोड की, कहीं से तो मुझे कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुझे रिकॉर्डिंग मिली सामने की सड़क की, और ये बिल्कुल सही जगह की रिकॉर्डिंग है। अगर कोई इस तरफ मुड़ा तो इस रिकॉर्डिंग में जरूर आया होगा।
यकीनन वो आगे रोड में भी जा सकता है, लेकिन आगे ज्यादा कुछ नहीं है। एक तालाब है और वो भी गंदगी से भरा। वहां पर तो कोई नहीं जाता होगा। और मुझे रिकॉर्डिंग देखनी थी, यहां दिन भर में कितने लोग आते हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहां पर कौन कौन आया, और जितने भी लोग आए मुझे उन सब से पूछना तो था। उनसे पूछताछ करनी थी, तभी तो मुझे कुछ पता लग पाता। उस 1 से 2 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग देखी गई और माजरा बहुत ही साफ हो गया। इस तरफ सिर्फ 5 लोग आए थे, 4 ये लड़के और 1 और आदमी। अब मेरी आंखों में चमक थी। मुझे पता लग गया था 5वां ही कातिल हो सकता है। यकीनन ही वो बहुत तगड़ा रहा होगा। इन 4 को मारने वाला कोई तगड़ा ही हो सकता है। मैंने ध्यान से देखा तो उसके हाथ में एक छड़ी थी। ये किसी भी तरह की छड़ी हो सकती है। ये कोई हथियार भी तो हो सकता है। उसी के साथ हाथ में एक लिफाफा। अब मेरे लिए साफ था, ना इससे पहले कोई और आया, ना इसके बाद कोई और आया। यकीनन दीवारें फांद कर तो वहां पर कोई ना कोई पहुंच सकता है, लेकिन यहां पर कैमरे में तो 5 ही लोग आए हैं, तो यकीनन ये 5वां ही कातिल हो सकता है। थोड़ा जोर लगाएंगे, खुद ही मान जाएगा। मानेगा कैसे नहीं, इस पर पूरा शक है। यही उनसे पहले यहां पर आया है। और मैंने कई दिन पुरानी और भी कई रिकॉर्डिंग्स देखी तो मुझे पता लगा ये आदमी 2-3 बार यहां पर आकर गया है। 1 हफ्ते में 2-3 बार पहले से। यकीनन यही रहा होगा कातिल, और इसने यहीं पर बिछाए होंगे इस तरह के ये हथियार। मुझे उसे पकड़ना है, मुझे उससे पूछताछ करनी है, और मैंने पुलिस को ऑर्डर दे दिए कि इसे पकड़ कर लाओ। और भी आगे कई कैमरे हैं, यकीनन किसी न किसी में इसका चेहरा भी आया होगा, और जहां से भी ये आया है वहां पर उसे पकड़कर लाना ही है। रास्ते में कई जगह बहुत सारे कैमरे हैं, बचना तो ये नहीं चाहिए। मुझे ये शाम को ही चाहिए। इस तरह मैं शाम का इंतजार करने लगा, और मुझे दोपहर को ही पुलिस की कॉल आ गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया था। उससे पूछताछ की जा रही थी, और मैंने पुलिस को कहा कि थोड़े थप्पड़ लगाओ उसको, बताएगा कैसे नहीं, यही लगता है। तो पुलिस भी ये कह रही थी कि आपको यहां पर आकर पता लगेगा, हम उसे हाथ नहीं लगा सकते। मैं गाड़ी में पुलिस स्टेशन जाते हुए यही सोच रहा था, यकीनन ये बहुत बड़ा आदमी लगता है। यकीनन ये किसी मंत्री का खास लगता है या कोई और सरकारी अफसर। इसे पुलिस हाथ लगाने से ऐसे डर क्यों रही है? आखिर इसे अगर 2-3 थप्पड़ लगाकर वो पूछ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये बहुत बड़ा आदमी है, या इन सबको उस पर तरस आ रहा है? तरस नहीं आना चाहिए, ऐसे ही होते हैं चालाक कातिल। यही सोचते हुए मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया, और वो पुलिस वाले जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे अब उस कमरे में जाकर उससे पूछताछ करनी थी। मैं गुस्से से लाल था। ऐसे कातिल को मैं जानता हूं, ये बहुत ही चालाक होते हैं, और मुझे उससे सख्ती से पूछताछ करनी थी। लेकिन मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। मैं उसके सामने बैठ गया, और पुलिस वाले ने मेरे कान में बताया, ये तो अंधा है, ये देख नहीं सकता। पिछले 20 से 25 सालों से इसकी आंखों की रोशनी गई हुई है। ये मेरे लिए और भी उलझन भरा था। अगर ये अंधा है तो वैसे 4 हट्टे कट्टे लड़कों को कैसे मार सकता है? या ये झूठ बोल रहा है? ये अंधा नहीं होगा, अंधा बनने का नाटक कर रहा होगा। मैं गुस्से से उठा और उसकी आंखों से चश्मा उतार दिया। मैं उसका टेस्ट लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चश्मा उतारा, मेरे सामने वो आंखें बहुत ही अजीब थी। वो आंखें थी ही नहीं। वो आदमी आर्मी में रह चुका था, और आर्मी में जलने के कारण शायद उसकी आंखें खराब हो गई थी,
और उन आंखों को निकाला गया था। ये कोई चालबाजी नहीं हो सकती, वो तो सच में अंधा था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और सर खुजाने लगा। ये केस मैं सोच रहा था सुलझ गया, लेकिन ये तो और ज्यादा उलझ गया। ये अंधा उन 4 लड़कों को कैसे मार सकता है? वहां पर सिर्फ वो ट्रैप से ही नहीं मारा गया था, बल्कि खुद कातिल ने उनको मारा है। ये तो बहुत ज्यादा अजीब केस आ गया है। मुझे दोबारा वो रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। यकीनन इसके सिवा भी वहां पर कोई ना कोई तो आया होगा। अब मुझे इससे पूछताछ करनी थी। आखिर ये वहां पर गया क्यों? ये कुछ तो जानता होगा, या ये कातिल को कुछ ना कुछ तो बताता होगा। कातिल के साथ किसी तरह से तो ये जुड़ा ही होगा। तो मैंने इससे पूछने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने कहा कि उस बिल्डिंग में इस समय तुम क्यों गए थे, और कई दिनों से पहले भी तुम वहां पर जाते रहे हो। क्या करने जाते थे वहां पर? तो उसका जवाब और भी अजीब। उसने कहा कि ये 4 लड़कों ने उसकी पोती का रेप कई साल पहले किया था। इसने उन पर केस किया, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। ये बहुत ही शातिर थे और बहुत ही तगड़े। केस का नतीजा पिछले 7 सालों से फंसा रहा और ये निर्दोष साबित हो गए। इन 4 पर वो जुर्म साबित नहीं हो पाया। ये बुजुर्ग भी पूरी कोशिशें करता रहा, लेकिन इन पर कोई भी केस नहीं चला और ना ही इन पर कोई सजा हुई। ये बचकर निकल गए और ये कभी माने ही नहीं कि इन्होंने ही वो सब किया था। ये 4 ही दोस्त थे इसकी पोती के। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात करूं, लेकिन मैं ऐसे शुरू करने वाला था कि आखिर ये वहां पर गया ही क्यों। तो इसने बताना शुरू किया कि इसे भी कई दिनों से फोन आ रहे थे। इसको एक खास डेट दी गई थी कि इस बिल्डिंग में पहुंचना है। इस तारीख को वहां पर उसे पूरा सच मिलेगा। ये धीरे धीरे वहां पर कई बार गया। इसे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये वहां पर इसी तरह से पूछते पाछते पहुंच जाता और ये उस जगह को कई बार देखना चाहता था। ये वहां पर ये जानना चाहता था कि इसे कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा। लेकिन वो तारीख जब आ गई तो ये बिना सोचे वहां पर पहुंच गया। वो 4 लड़के भी वहीं पर थे और वहां पर कोई और भी था। वो कौन था इसे समझ नहीं आ रही थी। ये आवाज इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। इसने कहा कि वहां पर चीखों की आवाजें आने लगी। उसने कहा था वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद इस बुजुर्ग को उसने जाने दिया और उसने यही कहा कि बाहर से दरवाजा लगाते जाना। इसके सिवा इसे कुछ नहीं पता। ये केस और भी उलझ गया था। आखिर वहां पर वो 6ठा आदमी कौन था? वो 6ठा जो बहुत तगड़ा रहा होगा और उसने इन 4 को मारा, लेकिन इस बुजुर्ग को छोड़ दिया। यकीनन उस रेप से उसका भी कोई ना कोई नाता रहा होगा। मैंने इस बुजुर्ग के केस में पूरी तफ्तीश करने की कोशिश की। आखिर किसने उस लड़की का रेप किया होगा? मेरा भी पूरा शक इन 4 लड़कों पर ही जा रहा था और मुझे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो उस केस के साथ थोड़ा भी जुड़ा हो या उस लड़की को कोई और जानता भी हो। वही होगा जिसने इन 4 को मारा होगा, लेकिन वो कोई नहीं था। कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई इस केस से जुड़ा ही नहीं था। अब केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और मैं ये साबित नहीं कर पा रहा था कि आखिर इन 4 को किसने मारा। जिसने भी मारा उसने इन्हें यहां पर बुलाकर इनका कत्ल किया और इस बुजुर्ग को छोड़ दिया। प्लानिंग पूरी थी। इनको मारने का तरीका भी बहुत सही, किसी को शक भी नहीं हुआ और वो आवाज भी इस बुजुर्ग ने ही सुनी थी। आंखें इसकी है नहीं तो देख ही सका नहीं। अब सिर्फ आस मुझे वहां पर खून के निशानों की थी। वो जूतों के निशान, शायद वो कुछ कर सकें। लेकिन जब मेरे सामने रिपोर्ट आई तो मुझे बस इतना ही पता चला कि वो जूतों के निशान इस अंधे आदमी के थे।
ये अंधा बुजुर्ग यकीनन अलग अलग कमरों में भागा होगा। शायद इसे कुछ समझ नहीं आई होगी तो ये इधर उधर चला होगा। तभी इसके जूतों के निशान वहां पर छप गए। उन चारों और इस पांचवे के सिवा वहां पर किसी और के निशान नहीं थे। ये बहुत तगड़ा केस था जिसे मैं सुलझा नहीं पाया। मैं कई दिनों तक सोचता रहा, समझता रहा, वहां पर वो छठा आदमी कौन रहा होगा। मैं जान ही नहीं पाया। सब कुछ कर लिया, वहां पर 5 के निशान ही थे। वहां पर 5 ही होने चाहिए। कोई तो सबूत, कोई छोटा सा सबूत भी मिल जाए कि छठा कौन हो सकता है। ना रिकॉर्डिंग, ना खून के निशान, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई अलग तरीका। आखिर वो कौन हो सकता है? ये वो केस था जिसे मैं सुलझा नहीं पाया और इस केस को कई दिनों की तफ्तीश के बाद बंद कर दिया गया। उसके बाद मैं दोबारा गया उस बुजुर्ग से मिलने। मैं उसे बताना चाहता था कि मेरा शक भी इन चारों पर ही है। ये 4 ही रहे होंगे जिन्होंने उस बुजुर्ग की पोती का रेप किया होगा। मैं बस उसे यही तसल्ली देना चाहता था कि देखो, भगवान जो भी करता है सही करता है। इन चारों ने आपकी पोती का रेप किया होगा और कत्ल किया होगा, तो देखो किसी न किसी तरह से इनका भी कत्ल हो गया। भगवान ने बराबरी कर दी। मैं उससे मिलने जा रहा था और उसने मुझे शूटिंग रेंज में बुलाया था। मुझे नहीं पता उसने वहां पर क्यों बुलाया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। वो शूटिंग रेंज के एक तरफ बैठा था। मैं बस उसको यही कह रहा था कि मैं इस केस को सुलझा नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया कि वो कौन हो सकता है। और वो बुजुर्ग वहां पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में डार्ट था। वो डार्ट बोर्ड पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था और वो मेरे सामने वहां पर फेंक रहा था और निशाना हर बार गलत ही लग रहा था। मैंने उससे और पूछने की कोशिश की, आखिर वो कौन था, उसकी आंखें खराब कैसे हुई। तो उसने बताना शुरू किया कि वो एक शार्प शूटर था और एक जंग में उसकी आंखों के पास आग बहुत तेजी से लगी और उसकी आंखों में कुछ ना कुछ चला गया। उसकी दोनों आंखें खराब हो गई। वो अंधा हो गया था, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। वो आज भी अगर उसकी आंखें सही हों तो वो लगभग 5 से 6 लोगों को एक साथ संभाल सकता है, लेकिन वो देख नहीं सकता। मैं भी हंस रहा था। उसका शरीर तगड़ा था, भले ही उसकी उम्र 70 साल की हो, लेकिन वो बहुत तगड़ा था और अगर मैं उससे लड़ता और उसकी आंखें हों तो मैं जीत नहीं सकता। मैं भी सोच रहा था कि अगर उसकी आंखें ठीक होती तो इसके सिवा मुझे किसी और पर शक हो ही नहीं सकता। एक आर्मी ट्रेंड जो बड़े ही आराम से उन 4 तगड़े लौंडों को संभाल सकता है, सिर्फ उसकी आंखें ही नहीं थी। तभी उसने कहा, तुम्हें पता है हमें आर्मी में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? जब मेरी आंखें ठीक भी थी, हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। हमारे कान इतने तेज होते हैं कि हम सुनकर बिल्कुल वहीं पर निशाना लगा सकते हैं। उसके हाथ में बंदूक थी। वो शूटिंग रेंज में खड़ा, बिल्कुल सामने। वहां पर कोई बोर्ड नहीं लगा था, वहां पर घुंघरू लगे थे और दूर से घुंघरुओं को हिलाया जा रहा था। और उसने कहा, देखना चाहते हो? सिर्फ ये आवाज। उसने बिल्कुल सही निशाना लगा दिया। लगभग 50 मीटर दूर घुंघरुओं पर एक अंधा आदमी निशाना लगा सकता है। मेरी आंखें चमक गई थी। मैं उससे पूछना चाहता था कि उस रात वहां हुआ क्या। तो उसने सिर्फ इशारों में कहा, अगर बहुत अंधेरा हो, बहुत ज्यादा कोई देख ना सके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 की आंखें हैं और एक अंधा है। वो 5 के 5 अंधे ही हैं। अंधेरे में हर कोई अंधा ही तो होता है। यकीनन उस बिल्डिंग में भी बहुत अंधेरा था। अगर वो नई बिल्डिंग थी तो लाइट तो थी नहीं वहां। तो अंधेरे में हम 5 अंधे थे। और उन 4 को कैसे मारा गया,
तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें तो पता है केस बंद हो चुका है, बाकी तुम सोच सकते हो। मेरी आंखें चमक गई थी। पूरा का पूरा केस मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वहां पर कोई छठा आदमी नहीं था। ये 5 ही वहां पर मौजूद थे और इसने ही उन 4 को मारा होगा। ये आर्मी ट्रेंड है और बिना लाइट के ये 5 ही अंधे ही होंगे। इसने बड़े ही आराम से उन 4 को भगा भगा कर मारा होगा, फंदे से उल्टा लटका कर मारा होगा और यकीनन वो चीख रहे होंगे, शायद वैसे ही जैसे उन्होंने इसकी पोती के साथ रेप करते वक्त उसे इस तरह से रुलाया होगा। शायद ये जान गया होगा कि यही हैं वो रेपिस्ट। मैं वहां से बाहर जाना चाहता था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था। आखिर कैसे इसे फंसा सकते हैं? इतना शातिर, आर्मी ट्रेंड। शायद उसको इंसाफ नहीं मिला और उसने इंसाफ इस तरह से किया। उसने बस इतना ही कहा था, वो देखो मेरा डांट पर निशाना नहीं लग रहा। तुम्हें पता है क्यों? कोई आवाज ही नहीं आ रही। अंधे को कान से देखना पड़ता है। तुम ऐसा करो, एक डांट का निशाना लगाओ, शायद मैं भी लगा पाऊं। मैंने डांट का निशाना लगाया और जैसे ही मेरा डांट का निशाना लगा, वहां डांट से एक आवाज निकली। वो आवाज इस डांट के उस बोर्ड से टकराने की थी और एक ही सेकंड में इसने भी डांट फेंका। इसका फेंका डांट मेरे डांट के बिल्कुल ऊपर जाकर लगा था। वाह क्या निशाना था! यकीनन वो 4 बच नहीं सकते थे। ये एक मास्टर प्लान था जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। मैं क्या चीज हूं?